25 साल से बिजली नहीं, फिर भी मान्यता बरकरार। बिजली लगभग 20-25 सालों से नहीं आ रही है, कट गई थी। हाथ से पंखा चलाने को मजबूर टीचर, बैटरी के सहारे चल रही क्लास में लाइट। 1955 बना ये स्कूल और 1965 में मिली मान्यता, और आज अपनी बदहाली पर रो रहा ये स्कूल। डिजिटल इंडिया और नई शिक्षा नीति का ढोल पीटती योगी सरकार की जमीनी हकीकत देखनी हो तो इस स्कूल को देखिए, जहां बच्चों के लिए ना तो बेंच है, ना बिजली और ना ही सुरक्षित छत। ये सिर्फ स्कूल नहीं है, ये सवाल है उस सरकार से जो कहती है वो शिक्षा में क्रांति ला रही है, लेकिन हकीकत ये है, मर्ज किए स्कूल तो बंद हो गए और जो बचे हैं वो खुद अपनी बदहाली पर रो रहे हैं। आज हम आपको कानपुर के उस स्कूल की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो एक खंडहर बना चुका, और बच्चे डर के साए में पढ़ाई करते हैं और इस ओर किसी का ध्यान नहीं। कानपुर के एक 70 साल पुराने प्राथमिक विद्यालय की हालत देख किसी भी जिम्मेदार नागरिक का सिर शर्म से झुक जाए। हमारी टीम जब मौके पर पहुंची तो जो देखा वो किसी आपदा क्षेत्र से कम नहीं था। कक्षा में सिर्फ 2-3 बेंच थीं, बाकी बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर। जर्जर इमारतों के बीच एक कक्षा में कई कक्षाएं एक साथ चल रही थीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि यह स्कूल पिछले 25 वर्षों से बिना बिजली के चल रहा है, यानी 1999 के बाद से इस स्कूल में एक भी बल्ब सरकारी बिजली से नहीं चला। प्रिंसिपल और शिक्षक अपने खर्चे पर बैटरी लगाकर रोशनी और पंखे का इंतजाम करते हैं। प्रिंसिपल खुद हाथ से पंखा झलते दिखाई दिए। 1955 में बना और 1965 में मान्यता प्राप्त इस स्कूल में आज केवल 52 बच्चे हैं। मात्र 6 शिक्षक और एक प्रिंसिपल के दम पर पूरा विद्यालय चल रहा है। हर कोना प्रशासन की बेरुखी की कहानी कह रहा है। जर्जर छतें, दरारों से भरी दीवारें और बिना बिजली जैसे बुनियादी संसाधनों के ये स्कूल खतरे की घंटी नहीं, बल्कि शिक्षा की हत्या का खामोश गवाह है। योगी सरकार, जहां एक तरफ बच्चों को पढ़ने और बढ़ाने पर जोर दे रही है और सर्व शिक्षा अभियान जैसे कई योजनाओं पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरह इस स्कूल के हाल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रत्युष राज शुक्ल। आप ये कौन सा स्कूल है जहाँ पर आप प्रिंसिपल हैं? महात्मा गांधी गोपीनाथ सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल, पार्वती बागला रोड, कानपुर। सर ये 1965 में स्कूल बना था। जी नहीं, 1965 की मान्यता प्राप्त है 1954 का। लेकिन इसकी स्थिति काफी दयनीय, क्या दिक्कतें आ रही हैं स्कूल की, जर्जर होता जा रहा है? जी जी, ऐसा है कि इसका जो मेंटेनेंस का है, ठीक है, वो इशू है, और उस पे जो धन लगाने का अधिकार क्षेत्र है वो हम लोगों का नहीं है ना, वो मैनेजमेंट देखता है ना। और इस पे सरकार केवल हम लोगों को वेतन वगैरह देती है, और जो है मैनेजमेंट ने पहले ध्यान नहीं दिया, अब इस समय तो मैनेजमेंट है नहीं। बिजली यहाँ पर कब से नहीं आ रही? बिजली लगभग 20-25 सालों से नहीं आ रही है, कट गई थी। इससे पहले जीआईसी एरिया जी में और सीडीओ जी। उत्तर प्रदेश की सरकार जहां एक तरफ स्कूलों को मर्ज करने की नीति पे काम कर रही है, वहीं जमीनी स्तर पर इस पे पूरा उलट है। आपको मैं दिखाऊंगा, इस समय मैं कानपुर के सिविल लाइन स्थित खलासी लाइन के पास बना महात्मा गांधी स्कूल है, मैं उसके दिखाऊंगा कि किस तरह ये जर्जर हालत में है। आप देख सकते हैं 1962 में स्थापित है, आज विद्यालय पूरी तरह जर्जर अवस्था में है। भवन की मरम्मत पिछले 60 वर्षों से एक बार भी नहीं कराई गई। स्कूल के छत प्लास्टर गिर रहे हैं और दीवारों में दरारें हैं। कक्षाओं में पढ़ाई के दौरान हमेशा जान का खतरा बच्चों को बना रहता है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पानी टपक रहा है, और बिजली पानी की शौचालय की मूलभूत व्यवस्थाएं भी विद्यालय में नहीं है। वहीं जब हमने प्रिंसिपल से इसके बारे में बात करी, तब पता चला कि यहाँ 25 वर्षों से बिजली की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या मर्ज नीति वास्तव में शिक्षा का सुधार है रास्ता है, या फिर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का एक प्रशासनिक प्रक्रिया भर है। अब आप देख सकते हैं कि स्कूल की हालत क्या है। बच्चों को पढ़ने के लिए, बैठने के लिए केवल एक गैलरी में 2 बेंचें व्यवस्था करी गई है। क्लासों में भी 2-2 बेंचों का ही काम है, केवल 2 बेंचें हैं और बच्चे कुछ उसमें पढ़ रहे हैं। इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आखिर सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ 1 कुर्सी, 1 बेंच और 1 मेज, बच्चों के बैठने के लिए 2 बेंचें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर लाइट की भी पूरी व्यवस्था नहीं, और जो आप लाइट देख रहे हैं ये भी प्रॉपरली बैटरी से कनेक्शन किया गया है। बैटरी कनेक्शन के बाद इसमें अब ये चल रहे हैं। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि सरकार इस ओर कब ध्यान देगी। कानपुर से अनन्य न्यूज के लिए अभिषेक शर्मा, कानपुर।
देखिए, जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ स्कूलों के भवन जर्जर हैं। पिछले साल भी ये पत्र गए हुए थे कि जिनके भवन जर्जर हैं या जो कुछ कार्य कराना चाहते हैं, एक हमारी सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई है, प्रोजेक्ट अलंकार। इसके तहत स्कूलों में का कायाकल्प होना सुनिश्चित किया गया है। तो इसमें विभिन्न विद्यालयों से प्रस्ताव भी माँगे गए थे कि सारे विद्यालयों को बुलाया भी गया था और बातचीत भी हुई थी कि आप प्रस्ताव दीजिए कि आप अपने स्कूल में कुछ कराना चाहते हैं। इसमें थोड़ा-सा प्रावधान है कि 25% जो धनराशि है वो मान लीजिए प्रबंधक अपने स्तर से किसी भी स्तर से वो उस 25% में उसमें कोई बाध्यता नहीं है। वो कहीं से भी अनुदान से कहीं से भी जुटा सकता है। वहाँ की 75% राशि जो है वो सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। उसके तहत इन स्कूलों का कायाकल्प सुनिश्चित किया जाए। फिर से एक दोबारा एक मीटिंग बुलाई जाएगी माननीय जिला डीआईएस जी द्वारा और एक पत्र फिर जारी किया जा रहा है और ये जर्जर स्कूलों के लिए भी जारी किया जा रहा है कि अगर जिसकी भी स्थिति थोड़ा बहुत खराब है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट अलंकार के तहत प्रस्ताव दें, तो उनके लिए सरकार पूर्ण रूप से बल्कि प्रतिबद्ध है, चाहती है सरकार। सरकार का हमारे मतलब शासन की तरफ से ये बहुत है कि आप प्रोजेक्ट अलंकार में आपको काम कराने ही कराने हैं, लेकिन प्रबंधक के द्वारा ही नहीं प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।